अब सुनो भाऊ, इस टॉपिक का मतलब क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोर्ड एग्जाम में पूछता है। 4-5 प्रॉपर्टी, 3-4 मैक्सिमम, बस ज्यादा लिखूंगा। देखो कैसे यार लिखूंगा मैं। पहला इक्विपोटेंशियल, इक्वी मतलब इक्वल, हर जगह पोटेंशियल मतलब वोल्टेज क्या रहेगा? सेम। वो लिख लीजिए मेरे साथ साथ साथ। एट इक्विपोटेंशियल सरफेस, और लिखो सीरियसली। अब उसमें तो ये बताना चाहता हूं, मुझे कुछ याद है तो कैसे याद है वो जानना। इसे शांत दिमाग चुपचाप लिखते जाओ, समझ समझ के। कोई चीज को कॉपी करने का रीजन समझना। कोई लिख रहा है तो क्यों उसको सब कुछ याद है। वो लिखो, बता तुम कैसे कैसे लिखेंगे एग्जाम में। वो पहला वर्ड मैंने डिफिनेशन से उतार दिया है। हर जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। और लिखो दूसरा, बताता हूँ कैसे दिमाग में आता है। थोड़ा सा करके लिखूंगा, तुम्हें साथ साथ लिखवाना है मुझे। तुमने पढ़ा है क्लास 10th में, पोटेंशियल होता है वर्क बाय चार्ज। अगर दो जगह पोटेंशियल ही सेम है तो वर्क कितना हो जाएगा? जीरो। जैसे गर्मी कब लगता है? टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा तब ना। अगर सब कुछ सेम है तो हीट फ्लो नहीं करेगा। सेम कहानी यहां होता है। इस सरफेस पे वर्क डन जीरो होता है। इसका रीजन क्या पूछे? दो जगह का पोटेंशियल सेम है। वो पता है एमसीक्यूज में एक छोटे से लाइन से सवाल पूछता है। एक एक लाइन से जो लिख रहा हूं तुमको उससे आराम से लिखते जाना। इसका रीजन बनाओ, मैं ऐसे ही बना सकता हूँ। मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है। ऐसे लिखते हैं, मान ए से बी, बी से जा रहा है, लिखते हैं डब्ल्यू बाई क्यू। ये तूने फॉर्मूला पता है, V इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। अगर मान लो कोई सरफेस है, सब जगह पोटेंशियल सेम है, मतलब ए और बी दोनों बराबर ही तो हो जाएगा। अगर चार्ज को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ सिंपल वे में। दोनों जगह पोटेंशियल V हो गया तो वर्क डन आके W हो जीरो हो गया। वाली को अगला प्रॉपर्टी लिखते हैं, हम लिखते हैं समझ समझ के। सबका रीजन याद रखना, रटना मत। हाँ, ओम्स लॉ थर्ड चैप्टर में, अभी नहीं आएगा वो। बस सुनो अगला प्रॉपर्टी। अब सुनो, अब देखो तीसरा प्रॉपर्टी में कैसे लिखूंगा इसी चीज से। देखो मुझे पता है वर्क जीरो है, तुमने पता है पढ़ा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा आता है। अगर वर्क जीरो होता है तो एंगल 90 डिग्री होता है। ये एंगल 90 हो जाएगा, मतलब एंगल किसके बीच का? देखो तो, और तुम फर्स्ट चैप्टर पढ़े होगे कि फोर्स लगाने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इस पॉइंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब इनडायरेक्टली बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के 90 डिग्री पे होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स में होगा, ये सरफेस वाई और जेड में होगा। तो बोलेंगे ये जो सरफेस है ये परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। एकदम शांत बोले। एक वर्ड वाइब्रेशन से दिक्कत है इस वक्त, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है सीरियसली, तो ये लिख रहे हो, एक वर्ड से दिक्कत है। एकदम सीरियस मोड में लिखो। एक वाइब्रेशन तक सुनाई, उतना शांत लिखिए, क्योंकि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम है, याद रखो। सीरियस मोड सोचो। अब तुम रीजन को समझ, क्यों लिख रहा हूं मैं रीजन हो, ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का। चाहो तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूं। देखो वर्क वो जीरो है, तो काम कर बहु, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ऐसे लिखोगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट एक्स है, और तुम क्या पढ़ते हो? कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो करोगे। फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, क्या था? क्यू इंटू ई। देखो तो क्यू इंटू ई पढ़े थे। अब पता है तुमको चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट है। अब तुमको पता है ना तो चार्ज जीरो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। जीरो क्या है? कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा हो जाएगा जीरो, थीटा हो जाएगा एक्स। तो पॉइंट है वहां का, एक्स जीरो मतलब पॉइंट ही नहीं रहेगा ना। और देखो देखो क्या बोल रही, सुनो कुछ नहीं किया मैंने, सब जगह पोटेंशियल सेम था। एक्स जीरो होता लेकिन उस पॉइंट पे चाहिए ना, मेरे पॉइंट का। ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री पे होगा। तो पहला पोटेंशियल सेम है, वर्क नहीं हुआ। वर्क नहीं हुआ मतलब कितना एंगल है? 90 डिग्री। बोली कुछ और लिखेंगे तो लिखते जाओ। इस लाइन को देख के कुछ और प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं।
क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। हाँ इसलिए किए है। देखो वो पता है सब कभी। हाँ देखो ये क्या है, सुनो क्या है, सुनो। और ऐसे किया है मैंने। वर्क जीरो है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। फोर्स का फॉर्मूला पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में, क्यू इंटू ई। अब तुमको पता है थोड़ा सा 11 पढ़ोगे, डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। यहाँ वेक्टर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा किसके बीच का एंगल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ना। थीटा जीरो मतलब एंगल 90 डिग्री। अगला प्रॉपर्टी नंबर 4। बहुत बड़ा सजा दूंगा। सुनो मैं ये बताना चाहूँ, मुझे कुछ याद है तो क्यों याद हो गया इतना। सुनो अगला, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है यूनिफॉर्म पैरेलल, ये तो सरफेस है ना। सरफेस का मतलब क्या, 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, तो सरफेस किस में होगा, वाई और जेड में। वो कभी ऐसे ही पूछ देता है बोर्ड एग्जाम में कि डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए इस सरफेस का। जैसे मान लो ऐसे मैंने बना दिया, ये मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे बनाना क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो सरफेस होगा इस डायरेक्शन में ऐसे। देखो तो ये वाई जेड प्लेन में है, इसको वाई जेड प्लेन बोलेंगे। ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, सब लिख दीजिए, वाई जेड प्लेन हो गया। हाँ वाई जेड प्लेन में होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में होगा तो याद रखना इक्विपोटेंशियल सरफेस ये होगा वाई जेड प्लेन में। वो उल्टा ही बोल सकते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में होगा तो किस में होगा, एक्स जेड। ऐसा सरफेस जहां पोटेंशियल सेम हो गया सबका, कोई ऐसा सरफेस बन जाए कि दो, एक ऐसा सरफेस जहां पे हर पॉइंट सेम वोल्टेज पे है, वर्क डन जीरो हो गया, वर्क जीरो 90। ये एनसीईआरटी को टॉपिक है, इसी को बता रहा हूं कैसे लिखा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। वो ऐसे लिख सकता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम में वो 3-4 प्रॉपर्टी पूछता है, मैं तो ज्यादा। मान लो वाई एक्सिस में, तो खुद बता सकते हो वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसकी पोटेंशियल सरफेस किस में रहेगा, एक्स जेड, ऑलवेज 90 डिग्री पे। तो आराम से समझ समझ के लिखते जाओ और थोड़ा देर टाइम लेकर सुना देंगे। एकदम सीरियस मोड में सोचना, तो जिंदगी में वक्त लौट के नहीं आएगा कि गलती से मार्क्स नहीं आया तुम्हें तो, इसलिए कुछ मतलब। और सेम कहानी एक और केस हो सकता है, अगर पेपर में नहीं पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो अपने मन समझ लेना वो एक्स एक्सिस ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कुछ होगा, ये इससे कनेक्टेड नहीं है, सरफेस से कनेक्टेड नहीं है, सरफेस अलग है, ये अलग। और जेड एक्सिस में होगा तो किसमें चल जाएगा, एक्स वाई। चलो और लिखो एक और प्रॉपर्टी कुछ बता रहे हैं, कुछ कुछ और चीज। वो और लिख के दिखाते हैं। हाँ सिलेबस में यूनिफॉर्म में पढ़ना है। और लिखो और प्रॉपर्टी लिखते हैं नंबर 5। पॉइंट चार्ज के लिए क्या होगा, लीनियर के लिए क्या होगा, वो सब हम सजा सजा लिखते रहो बच्चों, तुम्हें दिक्कत ना है। एग्जाम में इसका प्रॉपर्टी पूछता है। आजकल तो ऐसा ट्रेंड है, छोटे से प्रॉपर्टी से भी सवाल बन जाता है एमसीक्यू में कहीं पे भी। लिख लो अगला प्रॉपर्टी नंबर 5। बताता हूँ दिमाग मेरे कैसे आता है, आराम से जो कि बताते हैं चीज। और पॉइंट चार्ज तुमको बताया था मैंने, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से क्या जाता है, आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। अब तो इसी से बनाएंगे सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर कभी पॉइंट चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड जाएगा पॉजिटिव से, नेगेटिव से इनवर्ड, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जाता है स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल होता है, कैसे 90 डिग्री बना के दिखा देते हैं, वो बना के दिखा देते हैं। और मेरे साथ लिखते हैं सबको रीजन बताता हूँ। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है,
इवन बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछता है आजकल एक नंबर में कि डॉट ड्रॉ करके दिखा दीजिए। जैसे मान लो वो स्पेरिकल कैसे को बना, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉजिटिव चल उठा लिया मन से। हाँ देखो मान लो कि ये उसको कैसे बना सकते हैं स्पेरिकल, तो मान लो फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है, तुमको पता है पॉजिटिव से फील्ड आउटवर्ड जाता है, ये आउटवर्ड जा रहा है। तुम्हें एक चीज बताया था मैंने, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खींचना है वो सिमेट्री चाहिए, जितना ऊपर उतना नीचे। अब तो उसके 90 डिग्री पे कैसे है, कोई अगर ड्रॉ करेगा देखो तो ऐसे खींचेगा, ये ऐसे सरफेस है, मैंने ऐसे सर्किल खींच दिया, देखो तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आ रहा है, हो गया 90 डिग्री। मतलब एक पॉइंट चार्ज के लिए ये जो सरफेस ऐसे ब्लू कलर का जो ड्रॉ किए है ये 90 डिग्री बना रहा है हर जगह, इसलिए ये हो गया स्फेरिकल। बस अंतर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज होता तो ये साइन जो आउटवर्ड जा रहा है इनवर्ड आ जाता, और ये सभी सवाल बन जाता है। ये जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैं तुमको अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस बना ड्रॉ कर दिखाता हूं मैं। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, मान लो नेगेटिव चार्ज होता फॉर एग्जांपल, मान लो नेगेटिव चार्ज, सेम जगह नेगेटिव चार्ज के लिए खींचते हैं, करना क्या है सेम लॉजिक, बस साइन इनवर्ड जाता बाकी बनेगा स्फेरिकल ही, बस साइन चेंज होगा। जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज होता तो पहले से पता है सेम चीज खींचोगे ये इनवर्ड आ जाएगा, कभी लाइन अंदर नहीं होता है, लाइन आउटवर्ड होता है, सरफेस पे होता है, अंदर लाइन नहीं होता है, अंदर चार्ज ही नहीं होता है। तो इसके लिए खींचोगे कि जो पीला रंग का खींच रहा है ये बन चुका है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सुनो सुनो तो फिर देखो तो क्यों हो पा रहा है, रीजन क्या है, देखो तो ये पीला वाला या 90 डिग्री दिख रहा है हर जगह, 90 दिख रहा है, इसलिए ये भी हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दोनों डायग्राम से बनाएंगे, अगर डिपेंड, अगर पेपर में खाली चार्ज बोला तो आग बंद कर पॉजिटिव चार्ज ही प्रेफर करना है, पॉजिटिव स्टैंडर्ड होता है, लेकिन नेगेटिव बोल देगा तो बस साइन उलट देना है बस। ये जो पीला वाला बना ये हो गया इक्विपोटेंशियल। बंदी को कुछ और बता दो, सब लिखते होगा आराम से, कोई टेक्निक समझ कि पोटेंशियल सरफेस लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब भी तुमको कहीं खींचने का मन करे ना, सबसे पहले काम इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना, उसके 90 डिग्री पे चलना। पॉइंट को हमेशा स्पेयर ही बनाएंगे, पॉइंट को स्पेयर ही मानेंगे, देखो रियल में बहुत छोटा ही पॉइंट है, मैंने जूम करने के लिए इसको बड़ा करके दिखाया है। हम कहीं तो इतना छोटा बिंदु में बना दिखाऊंगा मैं, देखो ये चार्ज रियल लाइफ में जो ये दिख रहा है ऑरेंज कलर में बहुत छोटा चार्ज है, इतना इससे भी ज्यादा छोटा चार्ज है, लेकिन इतना छोटा दिखेगा कैसे कॉपी में, इसे इसको जूम कर दिए है दिखाने के लिए बस। वो अगला प्रॉपर्टी देखो, अगला बताते हैं तुमको, मैंने एक चीज बताया आराम से, अगला जो बताया था तुमको, एक लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होता है। अब लाइन के लिए कैसा होगा, लीनियर के लिए वो जा रहे बनाने, ये बनाएंगे सिलेंड्रिकल, जैसे कुछ दिन पहले बनाए थे गॉसियन सरफेस, लाइन को बंद करने के लिए लाए थे सिलेंडर, सेम चीज फिर लाने वाला है इसके लिए भी। अगर वो तुमसे पूछेगा पेपर में कि एक लीनियर सोर्स के लिए क्या करेंगे, मतलब लीनियर सोर्स होगा, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बेसिक देखना है कैसे बनाना है। और आराम थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, थोड़ा देंगे सुनाने के लिए, बस उसमें सिलेंड्रिकल भी बनेगा स्पेरिकल भी बनेगा, क्योंकि एक जगह तो स्पेयर हो जाएगा ये जाके। हाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पे है, मैं वही खींच रहा हूँ 90 डिग्री पे, और दोनों कैसे हो सकता है बताते हैं कैसे, दो जगह बनेगा सिलेंडर में। अगर तुम सिलेंडर बनाओगे दो चीज होगा सिलेंडर में, सिलेंडर तो एक लाइन ना है, हाँ स्फेरिकल हो जाएगा। जैसे मान लो सिलेंडर बनाया मैंने ऐसे खींचा, और मैंने कोई सिलेंडर खींचा, सिलेंडर में क्या होगा, इधर देखोगे एक तरफ देखो तो इधर लाइन है, इधर से तो सिलेंडर बंद करोगे ना, लाइन को सिलेंडर में बंद कर दोगे, और लाइन को सिलेंडर में बंद करोगे तो एक तरफ क्या दिखेगा, यहां जाके एक बिंदु बन जा रहा है, तो यहां पे क्या बनेगा,
स्फेरिकल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पता है तुमको, यहाँ पे स्फेरिकल स्फेरिकल बनता जाएगा बहुत सारा। यहाँ पे बिंदु बन रहा है स्फेरिकल, पॉइंट है तो लाइन के लिए बन गया सिलेंड्रिकल। तो कुछ रीजन समझ लो कैसे बनाते हैं। लाइन है, लाइन को बंद किए सिलेंड्रिकल में, ये सिलेंड्रिकल है जैसा बनाया थे गॉस लॉ में। पॉइंट है, बोले कुछ और प्रॉपर्टी लिखते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि इससे बंद करना आसान हो जाता है, सिमेट्री रहता है। सिलेंडर बंद का फायदा क्या है, सिलेंडर के दोनों तरफ जा सकता हूं मैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जाएगा। हाँ देखो, तो इलेक्ट्रिक सुनो सुनो, 90 कैसे, सुनो सुनो। एकदम कंट्रोल कर लो अपने आप को, बिल्कुल शांत, इंसान को हिलना, सुनो एकदम शांत। याद रखो तुम जिस क्लास में पढ़ो, क्लास में बहुत बड़ा कहानी है, 11 12, सुनो ठीक है एकदम सीरियस हो, सुनो ऐसे ना कैसे हो। देखो तो ये चार्ज ऐसे है, तुम कुछ पहले प्रूफ किए थे, देखो तो चार्ज ऐसे होगा। सुनो 90 कैसे, देखो मेरे एक्सीलेटर कैसे, देखो तो तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा एक्स एक्सिस में। देखो तो ये 90 शो कर दिया, 90 बन गया यहाँ पे, इसलिए 90 है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ऐसे ना जाएगा, इसलिए ऐसे। हाँ उससे भी आंसर हो सकता है, होगा 90 ही ना। हाँ तो 90 कैसे, तो चार्ज ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, और ये सिलेंडर के यहाँ सरफेस पे कितना एंगल बन रहा है, 90 सी 90 हो रहा है। और एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं, नंबर 7। हाँ दो बना है लीनियर, क्योंकि लीनियर में दो चीज है ना, क्योंकि अगर मैं सिलेंडर को उठाऊंगा, यहाँ पे वो बिंदु है, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे लाइन है। और एक और प्रॉपर्टी जो तुम बहुत पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वही लिखने जा रहे हैं, फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी। तुमने पढ़ा है कि दो लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, सेम कहानी इसके साथ होता है। तो क्यों होगा, देखो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसके 90 पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगा, उस सेम लॉजिक से बोलते हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है, सेम लॉजिक। इसके रीजन पे पूछेगा, रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है। कब इंटरसेक्ट नहीं करता है, वो लिखते 2 मिनट सुना दो पहले, 10 मिनट का तुरंत सुना, फिर थोड़ा और आगे। फिर तुम्हारे सामने दो प्रूफ है, एक्सिस इक्वेटोरियल डाइपोल। मैं इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल जल्दी बन जाएगा, एक्सिस से ज्यादा आसान पड़ेगा, वो प्रूफ करेंगे थोड़ा देर में, पर इतना सुना तो यही चल रहा है इस वक्त इसमें। 12th के फिजिक्स में प्रूफ ही है। लो लो लो, लिख लियो, लिखते 2-3 मिनट याद करो, फिर जाने कुछ आगे एक प्रूफ कर, लिखते 2 मिनट याद कर, सुना तुरंत। क्योंकि पढ़ाई का बेस्ट तरीका तुरंत पहुंच लेना। पहले तुझसे लिखवाया था मैंने, कुछ लोग का प्रॉब्लम में लिख नहीं पाया, कल याद करा के भेजी, क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं किया। ठीक है ठीक है, थोड़ा टाइम तो 2-3 मिनट हम सीरियस मोड याद कर लो, और याद ऐसे करना ना कि एटलीस्ट तुम्हें एग्जाम के, तो देखो इसका रीजन वही, तो रीजन क्या बने, तो ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के 90 पे होता है, और तुमने पढ़ा है 10th तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, ये कैसे इंटरसेक्ट करेगा, ये तो इसी के 90 पे होता है ना। चलो लिखते बहुत 2-3 मिनट तुरंत याद कर सुनाओ, जितना लिखे है थोड़ा देर रीड करो बस, तुरंत याद हो जाएगा। तुरंत सुनाओ, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे, और लिख लिए तुरंत। एकदम शांत से याद करो, रीड करो, और सबसे अच्छा पढ़ाई होता है सेल्फ से, तो खुद से रीड करो। सेल्फ स्टडी से कोई पढ़ाई नहीं होता, जो तो खुद से नहीं पढ़ता है बच्चा। और याद ऐसा करना कि अगले एक कम से कम एग्जाम तक याद रह जाए।
एक मिनट में अच्छे से रीड कर लो, 1 मिनट सुना देना है पूरा, हो सके 1 मिनट में अच्छे से याद कर लो। हाँ बस रीड करो ना, मैं तो क्यों रीड कर दिया, ऑन द स्पॉट फ्यूचर में काम दे, तो याद करो, तुरंत सुनाओ जरा, फिर कुछ और कहानी लिख ले। पर्पस फ्यूचर का है, तो इंसान भूलना बंद प्रॉब्लम कर देगा। और घर पे भी जब भी खाली टाइम मिले एक रफ पेज में अपने से लिखने का कोशिश करो, क्योंकि होता क्या, किसी बच्चे को लिखते टाइम सोचना पड़ जाता है क्या लिखे, इसलिए घर पे लिखो तो एक अच्छा सा आइडिया वो याद कर। सोचो, सुना तो एक की पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिस सरफेस पे क्या होता है, हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम। वर्क डन कितना होता है, 0। फिर पूछे वर्क 0 क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। चलो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। किसके 90 डिग्री पे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसको कोई बोले प्रूफ करने को, कोई ऐसा खास तो सीबीएसई ऐसा करेगा, कुछ भी पूछता एक्सप्लेन करो, बोला कि एंगल फॉर्मूला लगाना क्यू ई एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 0, कि कॉस थीटा 0 हो गया, थीटा 90 डिग्री। पॉइंट चार्ज के लिए क्या सरफेस होगा, स्फेरिकल। इसमें याद रखना, अगर पॉइंट चार्ज किसी एग्जाम में पूछेगा ड्रॉ करने को, कुछ नहीं देगा, पॉजिटिव प्रेफर करना, दोनों में, और दोनों भी कर सकते हो। पॉजिटिव बोलेगा साइन गलती मत करना, पॉजिटिव से हमेशा आउटवर्ड, नेगेटिव से इनवर्ड। और लीनियर पूछेगा सिलेंडर टाइप बना देना। और सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिफॉर्म एक्स एक्सिस पे है तो किस में जाएगा, वाई और जेड में। वाई में रहेगा तो जेड में, जेड में रहेगा तो एक्स और वाई में। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी रीजन क्या होगा। अब सुनो, एक छोटा चीज आ रहा है, एक छोटा सा प्रूफ, एकदम बच्चा वाला प्रूफ है। किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्विटोरियल पे। ये ऐसा प्रूफ है इसका रिजल्ट आएगा 0। मैं प्रूफ करने जा रहा हूं, तुमको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रूफ किया था एक्सिस इक्वेटोरियल पे, सेम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिलेबस में पढ़ना एक्सिस इक्वेटोरियल दोनों पे। तो मैं पहले इक्वेटोरियल बनाऊंगा, इक्वेटोरियल का आंसर पहले बताता हूं क्या आने वाला है, 0। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा। एक तो एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछेगा क्या प्रूफ दैट 0 आया। पोटेंशियल क्या है, वही जो 10th में पढ़े, वर्क बाय चार्ज। पोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, जहां पोटेंशियल ही सेम हो जाए, वो एक स्पेशल टाइप का सरफेस था। और मेरे साथ मत लिखना यार, एक छोटा सा प्रूफ करना है, मेरे साथ स्टेप समझना। और जब भी फिजिक्स प्रूफ हुआ है तो रीजन समझना, क्योंकि होता क्या, तुम देखना सिलेबस में काफी प्रूफ्स है, अब बच्चे को कब या जब चीजों को समझता है तब। सुनो, सबसे पहला चीज मैं तो हम बार बताऊं, तुमको बेसिक सिखा रहा हूं फर्स्ट चैप्टर से, कि सबसे बड़ा दिक्कत किसी बच्चे के साथ ये आता है, उसको ये याद नहीं रहता किसको कहां प्रूफ करना है। और मेरे साथ बिल्कुल मत, कैसे याद रखूंगा, एग्जाम में जाऊंगा, मुझे पहले लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, थोड़ा एकदम मत लिखना, रीजन समझ जाओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल जो पढ़ा है उसको पता है, लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ा याद है। डाइपोल मतलब होता है दो पोल इक्वल अपोजिट। मुझे डाइपोल देखते पहले काम डाइपोल बनाऊंगा। मैं बात करूं ऐसे तरीके का ना जब बच्चे को रीजन पता रहे, अगर कोई बच्चा गलती से रट के प्रूफ बनाता है भूल जाएगा, इधर को उधर हो जाएगा सिलेबस में, 100 से ऊपर प्रूफ है। और डाइपोल बनाने का लॉजिक क्या था, इक्वल अपोजिट चार्ज, दोनों के बीच का डिस्टेंस, एक तरफ डिस्टेंस एल, डिस्टेंस एल, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो तुमको चलना कहां है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल मतलब होता है 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री पे चलना है। वो बस रीजन समझ लेना, कुछ मत करना, सब कुछ सेम करना है। हाँ सब सेम करेंगे, सब सब सेम सब सेम करेंगे। एक सेकंड सुनो, इक्वेटोरियल मतलब 90 डिग्री पे चलना है। अब देखो पहले जो बताए थे, चार्ज यहाँ पे है, निकालना कहां पे है, सी पे, तो पहले इन दोनों को क्या करना होगा, ज्वाइंट। मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूँ, बच्चा की तरह क्यों बता रहा हूँ तुमको, क्योंकि प्रॉब्लम है कि तुमको पता रहना चाहिए ना, जिसने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसको लगेगा आसान है। अब देखो ऐसे बनाओगे, पाइथागोरस आएगा, ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखो इससे पिछला बार मैंने कुछ किया था, सुनो,
फर्स्ट चैप्टर प्रूफ किया, मैंने बोला था पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है बाहर, लेकिन अब बना क्या रहा है, पोटेंशियल। पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी, इसी डायरेक्शन नहीं खींच रहा है, क्या डायरेक्शन नहीं खींचेंगे, बस मैग्नीट्यूड चाहिए, बस वैल्यू। अब सुनो, सेम तरह इसको मिला देंगे, ये भी डिस्टेंस सेम आएगा, देखो दो पाइथागोरस से इतना आएगा। या सुनो, पिछला बार मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल लिया था, कुछ नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है सीधा हाथ मत को जोड़ देना है। इस प्रूफ में करना क्या है कि यहां पे प्रूफ में Q प्लस Q और माइनस Q क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का चार्ज है। थोड़ा थोड़ा लिख देता है, लैंग्वेज बोर्ड में लिखना पड़ता है, और बोर्ड में थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ता है। तो मैं वो नहीं बना रहा हूँ कि अलग से, मैं ये कहानी है, यहाँ पोटेंशियल प्रूफ कर रहा है। 12 और 12 को पहले क्या बोलते थे, डाइपोल लेंथ, अभी भी डाइपोल लेंथ है। देखो ज्यादा बहुत बहुत बड़ा चीज एग्जाम में नहीं लिखना है तुमको कि एज्यूम दैट, वैसा बस छोटा छोटा वर्ड लिखना है। बोर्ड में करना क्या है ना, जो वर्ड आ जाए इसमें सबका नाम लिख देना, कौन क्या है। हाँ, या बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जो भी लिखो बस थोड़ा सा लिखना देना, लिखना लिख लेना उतना। और देखो बोर्ड में याद रखना, किसी भी बोर्ड में जाओगे तुम्हें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। मैं इस प्रूफ को पता है मुश्किल से 1 से 2 मिनट बना दिखा दूंगा एक और तरीके से मैं, लेकिन उस तरह से मुझे नंबर नहीं मिलेगा, बना के दिखा देंगे 2 मिनट में, याद कराएंगे उसी से भी, लेकिन बोर्ड में लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पहले भी याद किए थे, क्या था फॉर्मूला, 2L क्यों, और सब लिखता। अब तो कुछ नहीं करवाते, कहानी की तरफ सुनो। निकालना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है सी पे, और तुमको पता है सी पे कौन कौन पोटेंशियल लगाए, ए भी लगाएगा बी भी, और यही मेन स्टेप जो लिखने जा रहे हैं। सुनो थोड़ा देर बिल्कुल मत लिखना, सुनो उसके आराम से लिखते रहना, स्टेप सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए एट सी, अब बताओ सी पे पोटेंशियल कौन कौन लगाएगा, ए भी लगाएगा बी भी लगाएगा। और इस वक्त देखो पिछला बार याद रखना, जब भी मैं फील्ड बनाता था, फोर्स निकालता था, माइनस का माइनस नहीं लेते थे, क्यों लेते थे, वो डायरेक्शन यूज होता था। अब इस वक्त माइनस लेंगे, कट के जीरो आने वाला है, इसका बात कर रहा था। फॉर्मूला क्या था, कल प्रूफ किए थे, 1/4 पे एप्सिलॉन Q/R, Q/R होता है। तो ए पे चार्ज है माइनस Q, सुनो डिस्टेंस x रहेगा तो x, R होगा तो R बोलेंगे, बात सही है। सुनो और सुनो, करना क्या है, फॉर्मूला ये था, इसको नहीं पता ये फॉर्मूला सुनो, तो कल नहीं आज के लिए बताते हैं। एक्स आर जो लिखना है ये लिखो फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला। ये कौन सा डिस्टेंस होता है, जहां पे चार्ज है और जहां निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस। अब सुनो, चार्ज है माइनस क्यू, निकालना कहां पे है, सी पे, डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर, उसको लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सुनो, इस पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू, वही तो बोला था मैंने पहले जीरो। देखो दो तरह से याद रखना, मैंने तुमको बिना सवाल के बोल दिया आंसर जीरो आएगा, वो एमसीक्यूज के लिए मुझे तुरंत याद होना चाहिए था। हाँ नहीं है, लिख दिए तो लैंग्वेज रिपोर्ट में। सुनो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हो, अब यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस सेम आ रहा है, वो तुमको बोर्ड में कितना बार ये प्रूफ पूछ चुका है कि प्रूफ दैट जीरो लाइक दिखाइए, या पूछता है क्या होगा वैल्यू, तो कट के जीरो आ गया, ये बन गया आंसर। मतलब इक्वेटोरियल पे आंसर जीरो होता है, तो कुछ मत को आराम से समझ समझ लिखते जाओ, चुपचाप लिखो। तो और तुमको पेपर में दो तरह तैयारी करना होगा, एक तो किसी बच्चे को डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना होगा, और दूसरा उसका तरीका भी, दो इंड से तैयारी करना होगा तुम्हें। एकदम शांत माहौल से लिखोगे ना, लगे चीज समझ में, धीरे धीरे समझ समझ के, वो एकदम दिमाग एकदम शांत कर लो, सब कुछ आसान है, डिपेंड कर तुम कितना शांत माहौल से रहते हो। चलो एकदम शांति से लिखो, तुरंत से।
तो मैं तुम्हें इतना हेल्प कर दे रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट याद कराया। तुम ये चीज अगर तुम सच में सिलेबस में अगर कोई बच्चा सीधे सीधे लिख के रख ले, सोचेगा लास्ट में कभी याद कर ले, किसी जन्म में याद नहीं होगा उससे कभी। इसलिए तुमको तुम्हारे भला के लिए मैं जानबूझ के इतना चीज बनाने टाइम रोक देता हूँ अपने आप को कि तुम मेरा रीजन समझ लो, फिर तुमको सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगा शॉर्टकट 2 मिनट के तरीके से। उसके बाद भी तुमको कहता हूँ घर पे भी बनाने के लिए, तब जाके शायद दिमाग में जाए। हाँ, को बदल सकते, कोई दिक्कत नहीं है प्लस माइनस की, उसमें उसमें प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ भी प्लस यहाँ भी माइनस लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सेम आएगा। बस प्लस माइनस होना चाहिए तभी डाइपोल बनेगा।